पिछले भाग में आपने देखा रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनका शिवलिंग लंका ले जाने की ठानी, लेकिन रास्ते में भगवान विष्णु ने एक ग्वाले का रूप धारण किया और रावण से शिवलिंग लेकर उसे भूमि पर स्थापित कर दिया। रावण लाख कोशिशों के बाद भी शिवलिंग को उठा ना सका और क्रोध में वहां से चला गया। उसी गांव में एक बेजू नाम का ग्वाला रहता था। बेजू सीधा साधा था और स्वभाव से थोड़ा गुस्सैल। हर दिन जब वो अपने मवेशियों को लेकर निकलता तो रास्ते में वही शिवलिंग पड़ता जिसे रावण लंका ले जा रहा था। एक दिन अचानक उसका पैर उस शिवलिंग से टकरा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। गुस्से में आकर बेजू ने वहीं पड़ा डंडा उठाया और शिवलिंग पर जोर से मार दिया। तब से ये उसका रोज का काम बन गया। रोज आता, डंडा उठाता और उसी शिवलिंग पर मारता। ना पूजा ना प्रणाम, बस गुस्से से डंडा मारना। लेकिन एक दिन बैजू शिवलिंग पर डंडा मारना भूल जाता है और अपने गाय के साथ घर चला जाता है। जब बैजू दोपहर का खाना खाने बैठा तो उसे अचानक कुछ याद आया। उसने कहा, अरे आज तो मैं शिवलिंग पर डंडा मारना भूल गया। वो तुरंत खाना छोड़कर डंडा लेकर भागा। जैसे ही उसने शिवलिंग पर डंडा मारने के लिए हाथ उठाया, उसी समय वहां भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, बैजू, मैं तुम्हारी निरंतरता और भावना से प्रसन्न हूं। तुम मेरे लिए खाना तक छोड़कर आए हो, चाहे डंडा ही सही, पर रोज मुझसे मिलने तो आते हो। ये सुनते ही बैजू फूट फूट कर रो पड़ा। उसने भोले बाबा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, भोले बाबा मुझे क्षमा करो, मैं तो अज्ञानी था। तब भोले बाबा बोले, क्षमा तो मिल गई, अब कोई वरदान मांगो। बैजू ने सिर झुकाकर कहा, बस इतना कर दीजिए बाबा कि दुनिया मुझे आपके नाम के साथ याद रखे। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, जाओ बैजू, आज से इस स्थान का नाम होगा बैजनाथ धाम, जिसमें मेरा भी नाम है और तुम्हारा भी। अब दूर दूर से लोग यहां आएंगे, इस शिवलिंग की पूजा करेंगे और तुम्हारी भक्ति की कहानी सुनकर प्रेरणा पाएंगे। और तभी से उस स्थान को बैजनाथ धाम कहा जाने लगा। वर्तमान में ये बैजनाथ धाम मंदिर झारखंड के देवघर में स्थित है और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज।